सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए मुस्कान, चूंकि अब सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है और इस 24 घंटे में बहुत सारे लोगों का भविष्य तय होना है, खासतौर से आप जैसे जो अफगानी नागरिक हैं, किस तरह से आप देख रही हैं? और यहां पर जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, सीधे तौर पर आप इसके लिए मुस्कान किसको जिम्मेदार मानती हैं? थैंक यू मैम, नमस्ते। मैं इस दौर पर और इस जो हालात अभी हो गए, किसको जिम्मेदार मांगती हूँ और किसको जिम्मेदार मैं कह सकती हूँ, वो सबको पता है। लेकिन जो जिम्मेदार है हमारे पड़ोस है, और अभी जो हालात हो गए वो लोग हंसते देखते रहते हैं कि क्या हो जाता है, कितने लोग यहाँ पे घर से बेघर हो गए, कितने खून खराबा हो गए। ये मैं उसको जिम्मेदार बोलती हूँ, जो हमारे पड़ोस है पाकिस्तान। कमर चीमा जी अफगानी नागरिक हैं, राजधानी दिल्ली में है मुस्कान। वो कह रही हैं अफगानिस्तान की मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान जिम्मेदार है और ये 24 घंटे भी बहुत अहम होने वाले हैं, खासतौर से मुस्कान जैसे नागरिकों के लिए जो अभी भी अफगानिस्तान में हो और जो तुरंत अपने मुल्क को छोड़ देना चाहते हैं। सीधे पाकिस्तान जिम्मेदार है इस हालात के लिए। कमर चीमा, मैं बस अपनी बहन मुस्कान को यह बताना चाहता हूं कि इनके लाखों अफगान बहन भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि पनाह लेके बैठे हैं, क्योंकि इनकी जो फौज है और इनकी जो हुकूमत है वो इनको छोड़ के चली गई है। मेरी बहन इंडिया चली गई, अगर इनके जो बाकी बहन भाई पाकिस्तान आए हैं जरा उनको भी फोन करके पूछें कि वो किस तरह मजे की जिंदगियां गुजार रहे हैं। बोझ पाकिस्तान पर है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ पड़ेगा जब इतने रेफ्यूजीज आएंगे। पिछले 40 साल से लाखों अफगान बहन भाइयों को पनाह दी, लेकिन मेरी बहन इंडिया जाकर अगर पाकिस्तान को गालियां देगी, पाकिस्तान को इल्जाम ठहराएगी तो इसकी मर्जी है, ये जो मर्जी कहे, कोई बात नहीं। हमारे मजहब में हम अपनी बेटियों बहनों की इज्जत करते हैं, लेकिन अपने जिस मुल्क का आप पे एहसान है उस पे इल्जाम नहीं लगाते। अगर पाकिस्तान ने आप पे एहसान किया तो उसकी दाद दें, आपके लिए बॉर्डर खोले, हॉस्पिटल खोले, लेकिन आप इंडिया में जाकर मैं एक बात बताती हूँ सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं इल्जाम नहीं लगाती हूँ, ये मेरा पर्सनली इल्जाम नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनली इल्जाम नहीं लगाती हूँ, ये पूरा अफगान लोग का इल्जाम है, ये पूरा अफगान लोग बताती है, मैं नहीं बताती हूँ। जितने अफगान लोग वहां पे रह रहे, जितने लोग भी है, आप उससे पूछिए, वो लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि वो वहां पर रह रहे, उनका मजबूरी है कि कुछ ना कहे। मेरा क्या मजबूरी है? ना कोई मुझे मजबूर कर रहा है, ना कोई फोर्स कर रहा है, ये तो है। कमर चीमा जी, आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है क्या इस बात को लेकर? अब जल्दी से मैं बता देती हूँ, मुस्कान के ऊपर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सुनिए कान खोलकर। CSIS, एक सेकंड से आप मेरी बात सुनिए, उसकी रिपोर्ट बताती है कि 2014 में पाकिस्तान का रहने वाला हाफिज सईद खान, जिसने ISIS-K की नींव रखी थी, और वही गुनहगार है जब 200 से ज्यादा लोग मौजूदा वक्त में मारे गए हैं। तो आपको समझ में आती है कमर चीमा ये बात? सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर चीमा एक एक करके बोलिए प्लीज। बरादर है वहाँ पे, मुल्ला बरादर जो वहाँ पे आया है, जो अभी मुल्ला बरादर के नाम से आया है काबुल अफगानिस्तान में, उसका ID क्या है? उनका ID क्या है? वो पाकिस्तानी है कि नहीं? वो पाकिस्तानी है कि नहीं? उसका आइडेंटिफिकेशन वो कहाँ से है? आप लोगों को शर्म नहीं आती कि इस बच्ची से जबरदस्ती? शर्म हमें आती है कि हमें कमर चीमा, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ ISIS-K का जो मुखिया है वो पाकिस्तान का नागरिक, जिसने 14 में किस तरह से नींव रखी और उसके बाद तमाम पाकिस्तानी आतंकवादियों को उसने भर्ती की, 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आप कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती है? कमर चीमा, शर्म आपको आनी चाहिए। और मुस्कान, एक सेकंड कमर चीमा, और सुनिए मुस्कान की बात सुनिए, ऐसे लाखों लोग हैं जिसके जिम्मेदार आप हैं, वो सीधे तौर पर बोल रही हैं। और बाकी तो छोड़िए, मोना आलम ही आपकी पोल खोलेंगी कि आप लोग अब तालिबान को लेकर किस तरीके से पीठ थपथपा पा रहे हैं अपनी। लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी और कमोडोर विजय सिंह में आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है सुधांशु जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि 24 घंटे के बाद वहां से अमेरिकी सेना की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो जाएगी, भले ही उसके बाद भी कुछ लोगों को निकालने का काम वहां पर जारी रहे, लेकिन ये 24 घंटे हिंदुस्तान के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है। ऐसे अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को निकालने के लिए और यहां से जिस तरह की चुनौतियां पनपेंगे उसके लिए हिंदुस्तान की क्या है तैयारी? सुधांशु। चित्रा जी, सबसे पहले तो मुझे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और काबुल के हालात पे जब हम चर्चा करते हैं
तो मुझे बरबस याद आ जाता है कि काबुल में पैदा हुए एक कृष्ण भक्त कवि सैयद इब्राहिम रसखान की वह पंक्ति याद आती है जिन्होंने लिखा था, मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मजारन। मतलब मुस्लिम होकर भी उन्होंने ये कहा कि मेरा अगला जन्म हो, और अगर अगला जन्म हो मनुष्य के रूप में तो गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच, और पशु के रूप में बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में। ये काबुल था, यह वह संस्कृति थी, और आज ये कहां तक पहुंच गई। इस बात पे बहुत गंभीरता से मैं एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न भी खड़ा कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना क्या फर्क पड़ जाएगा, जनसंख्या ऐसी हो गई वैसी हो गई। तो दूसरी बात जो पाकिस्तान का रोल है, तो कमर चीमा साहब आपको याद रखना चाहिए कि आज वहां पर आतंक के सारे बड़े बड़े सरगना मौजूद रहते हैं। ओसामा बिन लादेन तो एक दौर में पाया ही गया था, अब चाहे मसूद अजहर हो चाहे मुल्ला उमर हो, सबका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता। जबकि दुर्भाग्य देखिए इस देश का चित्रा जी, ये वो देश है जहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो कि ऑक्सफोर्ड कहलाती सबसे पुरानी, और उससे बहुत पुराने बैतुल हिकमत बगदाद का उससे 1500 साल पुरानी, दुनिया में सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर जिस जमीन पे था, दुनिया का सबसे बड़ा टेरर का सेंटर आज उस जमीन के ऊपर है। और उसके बाद इनको किसी प्रकार का जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, आत्मावलोकन नहीं है। अच्छा चलिए अफगानिस्तान वालों को आप कह देंगे वो आरोप लगा रहे हैं, कमर चीमा साहब आपके ऊपर बलूच आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर कश्मीरी आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर सिंधी, आपके ऊपर मुहाजिर, अब बताइए आपके ऊपर अहमदिया और बंगाली जो आपके हिस्सा थे, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है कमर चीमा, चुनाव जीतने के बाद नहीं दिया था। आईना देखिए और देखिए कि आप लोगों का चेहरा कितना काला है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। कहां से जनाब पढ़ रहे हैं? बीते 1-1.5 हफ्ते में किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं और बैठकर आप यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं कमर चीमा। बच्ची को बिठा के इसका इस्तेहसाल कर रहे हैं आप, यही आपका कमाल है।